पुष्पा, केजीएफ और बाहुबली जैसे हाई बजट फिल्मों से एक बात तो साफ है कि साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से किसी भी मामले में कम नहीं है। फिर बात चाहे हाई क्वालिटी कंटेंट की हो या स्क्रीन तोड़ एक्शन की, टॉलीवुड ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। आलम यह है कि इनकी फिल्मों से कई बड़े बॉलीवुड रीमेक भी बनाए गए हैं और कई बार बॉलीवुड सेलेब्स ने भी साउथ की फिल्मों का रुख किया है। लेकिन बात जब टॉलीवुड सेलेब्स की आती है तो हमें कई ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां साउथ इंडस्ट्री के टॉप सेलेब्स हाई बजट बॉलीवुड फिल्मों को भी रिजेक्ट करते आए हैं। स्क्रिप्ट और कंटेंट में दम होने के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों से दूरी बनाई है। आज हम आपको ऐसे ही जाने माने सेलेब्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री को परखते हुए बॉलीवुड को ठुकराया है। नंबर 10, विजय देवरकोंडा। आज शायद ही कोई ऐसा है जो साउथ के हैंडसम हंक विजय देवरकोंडा को ना जानता हो। अर्जुन रेड्डी फिल्म से टॉलीवुड में धमाका मचाने वाले इस राउडी स्टार की कहानी कुछ ऐसी है कि अर्जुन रेड्डी की सक्सेस के बाद कई हाई बजट बॉलीवुड मूवीज इन्हें थाली में सजाकर पेश की गई। इनकी यूनिक पर्सनालिटी और एक्टिंग एटीट्यूड की तारीफ करने से कई मौकों पर करण जौहर भी पीछे नहीं रहे। खास तौर पर गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड की सक्सेस के बाद उन्होंने विजय को इसके हिंदी रीमेक में लॉन्च भी करना चाहा था, लेकिन विजय देवरकोंडा ने ये ऑफर ठुकरा दिया। इसके अलावा वो दूसरी हाई बजट फिल्म में भी इस राउडी हीरो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसे ऑफर में भी विजय ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर, अब खबरें ये है कि जल्द ही ये अनन्या पांडे के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन ये कब होने वाला है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नंबर 9, यश। केजीएफ के इस हीरो का केवल नाम ही काफी है किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए। आज जब पूरी दुनिया ही इनकी एक्टिंग का लोहा मान रही है तो बॉलीवुड कैसे इन्हें फिल्म देने से पीछे रह सकता है। केजीएफ चैप्टर 1 से ही साउथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाले इस हीरो को वैसे तो पहले भी अपने इंटेंस लुक के चलते फिल्म में ऑफर हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि सैफ अली खान की लाल कप्तान के लिए पहले यश को ही अप्रोच किया गया था, पर अफसोस बिजी स्केड्यूल और स्क्रिप्ट में कुछ नया नहीं लगने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को ड्रॉप करना ही बेहतर समझा। नंबर 8, अनुष्का शेट्टी। साउथ की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक अनुष्का शेट्टी को बाहुबली के उनके धमाकेदार किरदार के लिए तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2021 में इन्हें रोहित शेट्टी की सिंघम फिल्म भी ऑफर हुई थी। जी हाँ जनाब, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाली इस एक्ट्रेस का रिजेक्शन रिकॉर्ड अच्छा खासा है। साउथ इंडस्ट्री में 4 हाई बजट फिल्म ठुकराने के अलावा 2011 में सिंघम को भी अनुष्का शेट्टी ने लो पे स्केल के चलते नकार दिया था। इसके बाद ये किरदार काजल अग्रवाल को ऑफर किया गया। खैर, ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसे इन्होंने ठुकराया है, बल्कि इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इत्तेफाक फिल्म के लिए भी अनुष्का को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। नंबर 7, निविन पॉली। निविन पॉली का नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन मलयालम सिनेमा लवर्स जानते हैं कि ये मंजे हुए एक्टर है। इनके एक्शन और ड्रामा में एक अलग ही क्लास है, जिसके लिए स्टेट लेवल पर इन्हें काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये टैलेंट और एक्टिंग स्किल्स का ही नतीजा है कि बॉलीवुड में भी इनके काम की काफी रिस्पेक्ट और डिमांड है, इसलिए अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स भी इन्हें कास्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं। तभी तो मनमर्जिया फिल्म में विकी कौशल का किरदार पहले निविन पॉली को ही ऑफर किया गया था। लेट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के लिए भी इन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन आगे इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। नंबर 6, पुनीत राजकुमार। कन्नड़ सिनेमा में राज करने वाले पुनीत राजकुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी बोलता है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले इस हीरो के टैलेंट को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में वाहवाही बटोरने के साथ ये नॉर्थ इंडिया और बॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर रहे हैं। इसी पॉपुलैरिटी और हुनर के दम पर बजरंगी भाईजान पुनीत राजकुमार को भी ऑफर हुई थी, लेकिन स्क्रिप्ट्स में कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगने की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। नंबर 5, फहाद फासिल। फहाद फासिल का नाम मलयालम सिनेमा के सबसे जानदार और टॉप एक्टर्स में लिया जाता है। शानदार एक्टिंग के अलावा इन्हें प्रोडक्शन, सिनेमा और डायरेक्शन की भी अच्छी खासी नॉलेज है। मलयालम सिनेमा के बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के नाते ये हर सीन को परफेक्शन से करने में बिलीव रखते हैं। ऐसे में बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर से इन्हें काम ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनने में आता है कि हैदर जैसी क्लासिक फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक नहीं कई बार इन्हें दमदार स्क्रिप्ट वाली फिल्मों के लिए अप्रोच किया है, लेकिन उन्हें फहाद से यही जवाब सुनने को मिलता है कि वो आज जो कुछ भी है वो मलयालम सिनेमा की बदौलत है। ऐसे में वो मलयालम इंडस्ट्री में ही काम करने की इच्छा रखते हैं।
हाँ, अगर कभी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए वो कॉन्फिडेंट हुए तो वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। नंबर 4, नाग चैतन्य। साउथ फिल्मों में जब भी एक्शन, रोमांस और एक चार्मिंग चेहरे की जरूरत होती है तो सबसे पहले नाग चैतन्य को कास्ट किया जाता है। इन्होंने साउथ सिनेमा में कई यादगार रोमांटिक हिट फिल्मों में काम किया है। नाग अर्जुन के बेटे होने की वजह से भी इन्हें एक अलग पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन अपने पिता से ये इसलिए भी अलग है क्योंकि इनके पिता ने खुदा गवाह, LOC और जख्म जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जबकि नाग चैतन्य बॉलीवुड फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कई बार खुलासा भी किया है कि बॉलीवुड में फीचर होने का उनका कोई इरादा नहीं है। खैर, दिलचस्प बात है कि उनके पिता जल्द ही रणबीर और आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। नंबर 3, रश्मिका मंदाना। नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना को दर्शक उनके क्यूट फेस और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं। हालांकि इन्होंने तेलुगु के अलावा तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी अपने टैलेंट का जादू बिखेरा है, लेकिन बॉलीवुड और ऑल ओवर इंडिया में इनको लोकप्रियता गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड से मिली है, जिसके बाद ही इन्हें जर्सी जैसी फिल्में ऑफर हुई। लेकिन शाहिद कपूर स्टारर फिल्म को उन्होंने ये कहकर नकारा कि वो रोल इनके लिए फिट नहीं है। ऐसी फिल्में काफी मेहनत और टाइम लेती है और अभी वो कमर्शियल फिल्म्स करना चाहती है। नंबर 2, अल्लू अर्जुन। साउथ इंडस्ट्री की बात हो और टॉलीवुड के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुष्पा, DJ, आर्या और सराय नोडू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दमदार अभिनय और शानदार एक्शन करने वाले इस हीरो को एक नहीं बल्कि कई हाई बजट फिल्मों के लिए साइन किया गया है। सभी जानते हैं कि अगर ये बॉलीवुड में उतरे तो इनकी फिल्म 200-300 करोड़ की कमाई तो यूं ही कर सकती है। कई लोग उम्मीद भी करते हैं कि टॉलीवुड का ये ब्रांड बॉलीवुड में भी तहलका मचाए, लेकिन अल्लू अर्जुन का हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने का कोई इरादा नहीं है। तभी तो बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को उन्होंने चुटकियों में रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बजरंगी भाईजान के लिए पहली चॉइस अल्लू अर्जुन थे, लेकिन इनके रिजेक्शन के बाद सलमान खान ने इस फिल्म में एक्ट किया। इसके अलावा रणवीर सिंह की 83 भी अल्लू अर्जुन के रिजेक्शन के बाद रणवीर को मिली। नंबर 1, महेश बाबू। तेलुगु सिनेमा में अगर किसी का सिक्का बोलता है तो वो महेश बाबू है। ताबड़तोड़ एक्शन, डांस, एटीट्यूड और एक्टिंग के साथ ये एंटरटेनमेंट का वो पैकेट है जिसे बॉलीवुड भी अपनी फिल्मों में उतारना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन्होंने एक नहीं बल्कि बिग बैनर की कई बड़ी फिल्मों को चुटकियों में रिजेक्ट किया है, जिसमें गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का भी नाम शामिल है। दरअसल अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस के साथ महेश बाबू तेलुगु सिनेमा में ही काम करना पसंद करते हैं। बॉलीवुड में बनती रीमेक फिल्मों में काम करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी सुनने को मिली थी कि महेश बाबू जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी खबरों को झूठा कहकर एक सिरे से खारिज कर दिया था। तो ये थे कुछ ऐसे जाने माने सितारे जिनके लिए एंटरटेनमेंट और सिनेमा का केवल एक ही मतलब है, और वो है साउथ इंडस्ट्री। बॉलीवुड से नाम और फेम कमाने के लालच इनके अंदर जरा भी नहीं है और इसीलिए ये साउथ के मोस्ट लव्ड स्टार है। इनमें से आपका फेवरेट कौन है और इनकी एक्टिंग को आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे